किसी ने बहुत खूब कहा है कि प्रेम और विश्वास इतना करो कि संकट आपके ऊपर हो और चिंता भगवान को हो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक राजा जो है भगवान के ऊपर बहुत विश्वास रखता था, बहुत आस्था थी। रोज दिल से भगवान की उपासना करता, प्रजा पालक था, सबका भला करता, सबको खूब सुकून और शांति देता। दोस्तों, खुशहाली थी सब जगह, जीवन के अंदर बहुत आनंद था। दोस्तों, जब भगवान की उपासना वो करता था, एक दिन भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। दोस्तों, राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान उसके सामने है। भगवान ने कहा कि तूने जीवन भर मेरी सेवा की, तूने सबके ऊपर उपकार किया है, बता तेरी क्या इच्छा है, आज मैं उसको पूर्ण करना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा ने कहा कि आपके दर्शन मुझे हुए, आप मेरे सामने आए, इससे बड़ा मेरे लिए क्या उपकार है, इससे बड़ी मेरे लिए क्या प्राप्ति है, मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा कि तेरी एक इच्छा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। राजा सोच में पड़ गया और उसने कहा, ठीक है भगवान, यदि आप मेरी एक इच्छा पूरी करनी चाहते हैं तो मेरी केवल एक इच्छा है कि जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं उसी प्रकार मेरी सारी प्रजा को भी आप जरूर दर्शन दीजिए। दोस्तों, ये सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, भाई देख, तेरे दर्शन तक तो ठीक है, लेकिन तेरी प्रजा और सब लोगों को दर्शन देने के लिए ये तो बात ठीक नहीं रहेगी। राजा ने कहा, नहीं नहीं, अभी आपने मुझे वचन दिया है कि जो मैं कह रहा हूं आप जरूर उस बात को पूरा करेंगे, आप मेरी बात को जरूर मानिए। ऐसा कहकर भगवान मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो चल, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। कल सवेरे उठकर तू जिनको भी अपने साथ लाना चाहता है, अपने राज्य के बाहर पहाड़ है, उस पर मैं तेरा इंतजार करूंगा और साय से पहले उधर आ जाना। मैं इंतजार करके जो भी वहां पर पहुंचेगा उसको दर्शन मैं जरूर दूंगा। दोस्तों, राजा बहुत खुश हुआ और ऐसा कहकर भगवान वहां से विलुप्त हो गए। दोस्तों, राजा खुशी खुशी अपने राज्य में आया और जोर से मुनादी करा दी कि आज मुझे भगवान के दर्शन हुए और कल हम सब भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे राज्य के बाहर। सब लोग तैयार होकर जो जो जाना चाहते हैं मेरे साथ आए और मैं सबको लेकर भगवान के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगा। उसके राज्य दरबार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके राज दरबारी, पूरी प्रजा दोस्तों अगले दिन सवेरे उठकर तैयार होकर बिल्कुल रेडी होकर उस राजा की वेट कर रही थी। राजा खुशी खुशी आगे सबको लेकर जाने लगा। दोस्तों, राजा जैसे ही आगे कुछ थोड़े समय गए, वो देखकर हैरानी हुई कि कुछ दूर पर एक बड़ा सा पहाड़ बना हुआ था। दोस्तों, वो पहाड़ पहले नहीं था, लेकिन वहां पर देखा कि तांबे के ढेर सारे सिक्के वहां पर रखे हुए थे। बहुत सारे लोग जो राजा के साथ जा रहे थे, वो उस भीड़ में से निकलकर तांबों के सिक्कों को बटोरने में लग गए। दोस्तों, राजा ने कहा कि भाई, हमें भगवान से मिलने जाना है, तो इस चक्कर में नहीं पड़ो। लेकिन लोगों का क्या था? उन्होंने कहा, हम पहुंच जाएंगे भगवान से मिलने के लिए, लेकिन इतने सारे तांबे के सिक्के तो हमने जीवन में नहीं देखे, हमें इनको बटोरना चाहिए। और ऐसे कहकर दोस्तों आधे से ज्यादा लोग उन तांबों के सिक्कों को बटोरने में लग गए। राजा बहुत दुखी हुआ, उसने कितना समझाया, कोई नहीं माना, लेकिन फिर भी वो बचे हुए लोगों को लेकर आगे चल दिया। दोस्तों, कुछ आगे गए, एक ही घंटा बीता था, लेकिन आगे जाकर क्या देखते हैं कि वहां पर एक चांदी के सिक्कों का बड़ा सा पहाड़ बना हुआ है। दोस्तों, बाकी आधे जो लोग थे उसमें से भी 50% लोग उस भीड़ से बाहर निकलकर चांदी के सिक्कों को बटोरने लग गए। उनका मन बुखला चुका था। कोई इधर से बोरी लाता, कोई उधर से सामान लाता, कोई बाल्टी लाता, लेकिन सबका एम था कि भाई जितने चांदी के सिक्के हम बटोर सकते हैं उनको हम बटोर लें। दोस्तों, राजा ऐसा देखा और देखकर उसका मन दुखी हुआ। उसने कहा, क्या कर रहे हो? भगवान हमारा इंतजार कर रहा है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन दोस्तों, लोग कहाँ सुनने वाले थे? उन्होंने कहा, भगवान के दर्शन तो हम कर लेंगे, लेकिन आज तो हम चांदी के सिक्के बटोर लें। और दोस्तों, ऐसा कहकर इतनी बड़ी भीड़ में से थोड़े से ही लोग बचे और उन्हीं लोगों को लेकर दोस्तों राजा आगे चल दिया, इस उम्मीद से कि हम भगवान तक जल्दी जल्दी पहुंचे। तेज कदम थे दोस्तों, लेकिन कुछ ही घंटा चले और आगे जाकर क्या देखते हैं कि वहां पर सोने के सिक्कों का पहाड़ था। अब तो दोस्तों सोने के सिक्कों को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, राजा के बाकी सारे दरबारी, सारे बचे कुचे लोगों ने कहा कि भगवान के दर्शन तो हम कर लेंगे, लेकिन आज तो हम इन सारे सोने के सिक्कों को जरा बटोर लें, हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। राजा उन्हें समझाता रहा, लेकिन वो का मानने वाले थे दोस्तों। सारे लोग वहां से भागे और उन सिक्कों को बटोरने में लग गए। दोस्तों, राजा कहता रहा चलो, लेकिन कोई भी नहीं माना। अब राजा के साथ केवल उसकी पत्नी बची थी।
बहुत देर राजा ने इंतजार किया लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। राजा अपनी पत्नी को लेकर ही आगे चल दिया दोस्तों। अब केवल 2 लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। थोड़ी ही दूर दोस्तों आगे गए, भगवान तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां क्या देखते हैं कि वहां हीरे जवाहरातों के अलग अलग सुंदर सुंदर अद्भुत प्रकार के गहने दोस्तों वहां पर थे। दोस्तों राजा देखकर उसका मन ठनक गया। वो जानता था ये प्रभु की माया चल रही है, और लेकिन रानी ने कहाँ समझना था दोस्तों। रानी ने कहा कि आप चलिए, मैं आपके पीछे आती हूँ, लेकिन इतने सुंदर गहने तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। मैं इन गहनों को जरूर देखना चाहूंगी, इनमें से कुछ गहनों को मैं जरूर अपने साथ ले जाना चाहूंगी। और ऐसा कहकर रानी ने भी हाथ छुड़ाया और उन गहनों की तरफ चल दी। और उन गहनों को देखकर कभी अपने पास इधर रखती, कभी किसी बोरी में डालती, कभी कहीं पर रखती दोस्तों। और राजा उसको देखकर चकित रह गया। उसका मन अचंभित था और मन कहीं ना कहीं पीड़ित था। दोस्तों थोड़ी ही देर इंतजार किया, लेकिन राजा फिर अकेले ही चल दिया। थका मांदा, शाम होने वाली थी। वो पहाड़ पर भगवान उसका इंतजार कर रहे थे, और वो चढ़ते चढ़ते भगवान के सामने पहुंच गया और भगवान से बोला कि मैं आ गया हूं। तो प्रभु ने कहा कि अरे, तेरे को तो अपने साथ सारी प्रजा को लेकर आना था, इतने सारे लोगों को लेकर आना था। मैं तो कब से उनको दर्शन देने के लिए इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तू तो फिर अकेला आ गया। राजा ने कहा, ये तो सब आप जानते हैं, ये आप ही की माया है। आए मेरे साथ सब चले थे, लेकिन रास्ते में कोई सोने के सिक्कों को, कोई चांदी के सिक्कों को, कोई तांबे के सिक्कों को, और कोई गहनों में मोह माया में फंस गया, और अल्टीमेटली मैं अकेला ही यहाँ पर आया। तो भगवान ने उसे कहा कि मैं तुझे इसीलिए कह रहा था कि अगर तुझे मुझे प्राप्त करना है तो तुझे सबसे पहले अपने जीवन के अंदर वैराग्य वृत्ति को धारण करना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी, साधन होते हुए भी, उस साधनों को साधना का आधार ना बनाना, यही मुझे प्राप्त करने का श्रेष्ठ आधार है। मैं जानता था कि तू सबको लेकर तो जरूर आएगा, लेकिन कोई भी मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उनका मन आज भी मोह माया के अंदर फंसा हुआ है। उनका मन आज भी धन के अंदर फंसा हुआ है। उनका मन मुझे याद करने से ज्यादा स्थूल चीजों के अंदर फंसा हुआ है। दोस्तों भगवान ने उसे कहा कि इसलिए अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है तो भले साधनों को यूज करे, भले किसी भी चीज को यूज करे, लेकिन उन साधनों को अपनी साधना का आधार ना बनाए। दोस्तों आज अपने जीवन में भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ करते हुए भी, अपने जीवन के अंदर भरपूरता होते हुए भी, हम केवल अपने भौतिक साधनों के अंदर ही खो गए हैं। उस प्रभु की उपासना, उस परमात्मा की प्राप्ति का आधार जो हमारी श्रेष्ठ साधना है, कहीं हमारे साधन, कहीं हमारे भौतिक चीजें उसके बीच में कहीं ना कहीं रुकावट के रूप में तो नहीं आ रहे। यदि हम अपने जीवन में परमात्मिक रस की अनुभूति करना चाहते हैं दोस्तों, तो जीवन के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण भी हमें करना पड़ेगा। तभी कहा जाता है, अ ग्रेट माइंड इज ओपन टू एवरीथिंग बट अटैच्ड टू नथिंग। दोस्तों वो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन वो सब साधनों को अपने जीवन के अंदर, सुख सुविधाओं को यूज जरूर करता है, लेकिन उनको अपनी तपस्या का आधार कभी नहीं बनाता। तो दोस्तों इस बात बात की सुंदर सी सीरीज में ऐसी ही मजेदार प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए दोस्तों। ये कहानियां हमारे जीवन को सदा सदा के लिए बदल देती हैं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।